क्या हो अगर एक छोटी सी बच्ची का साइकिल चलाने का सपना ही उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई बन जाए। ये कहानी है सऊदी अरब में रहने वाली वाजिदा की, जो बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। उसे समाज के बनाए नियमों से ज्यादा अपने सपनों की परवाह है। और जब एक दिन उसकी नजर एक चमकती हुई हरी साइकिल पर पड़ती है तो वो उसे पाने की ठान लेती है। लेकिन उस साइकिल को खरीदना वाजिदा के लिए इतना आसान नहीं होने वाला था। तो आखिर वाजिदा अपने इस छोटे से सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या करेगी, चलिए जानते हैं इस कहानी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वाजिदा। कहानी की शुरुआत सऊदी अरब के एक स्कूल से होती है, जहां पर सुबह की असेंबली चल रही होती है। यहाँ बहुत सारी छोटी बच्चियां एक साथ ग्रुप में खड़े होकर गाना गा रही होती हैं। इन्हीं स्टूडेंट्स के बीच हमें वाजिदा नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो बाकी बच्चियों से थोड़ी अलग नजर आ रही होती है। दरअसल वाजिदा ने स्कूल के जूतों की जगह ब्लैक एंड व्हाइट स्नीकर्स पहने होते हैं, जिसकी वजह से वो बाकी सभी लड़कियों के बीच आसानी से पहचानी जा सकती है। और इतना ही नहीं, वो असेंबली में गाना भी ठीक से नहीं गा रही होती है। तभी वहां पर स्कूल की प्रिंसिपल आती है और उनकी नजर वाजिदा के उन अलग से दिखने वाले स्नीकर्स पर पड़ती है। वो तुरंत वाजिदा को टोकती है और गुस्से में उसे वार्निंग देती है कि आगे से वो स्कूल में इस तरह के जूते पहनकर बिल्कुल ना आए। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वाजिदा अकेली पैदल अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसका दोस्त अब्दुल्ला अपनी साइकिल चलाते हुए वहां पर पहुंचता है। अब्दुल्ला को वाजिदा को परेशान करने में काफी मजा आता है, इसलिए वो अचानक उसके हाथ से सैंडविच छीन लेता है और तेजी से साइकिल चलाते हुए आगे निकल जाता है। वाजिदा गुस्से में उसके पीछे भागती है ताकि अपना सैंडविच वापस ले सके, लेकिन अब्दुल्ला साइकिल पर होता है, इसीलिए कुछ ही देर में वो वाजिदा से काफी आगे निकल जाता है और वाजिदा पीछे रह जाती है। भागते भागते जब वाजिदा मेन स्ट्रीट के पास पहुंचती है, तभी उसकी नजर वहां पर खड़े एक बड़े से ट्रक पर पड़ती है। उस ट्रक के ऊपर एक बेहद खूबसूरत और चमकती हुई ग्रीन साइकिल रखी होती है। साइकिल को देखते ही वाजिदा के कदम अचानक से वहीं पर रुक जाते हैं और वो बिना नजर हटाए उसे लगातार देखने लगती है। उस खूबसूरत ग्रीन साइकिल को देखते ही वाजिदा के मन में उसे खरीदने की इच्छा पैदा हो जाती है और उसी पल वो उसे अपना बनाने का सपना देख लेती है। तभी वाजिदा देखती है कि दुकान का मालिक उस साइकिल को ट्रक से नीचे उतारकर अपने दुकान के अंदर लेकर जा रहा है। वाजिदा भी बिना कुछ सोचे उसके पीछे पीछे दुकान के अंदर चली जाती है और मालिक से उस साइकिल के बारे में पूछने लगती है। जब वो उसकी प्राइस पूछती है तो दुकानदार बताता है कि इस साइकिल की कीमत 800 रियाल है। कीमत सुनने के बाद भी वाजिदा पीछे नहीं हटती है, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दुकानदार से कहती है कि वो इस साइकिल को किसी और को ना बेचे, क्योंकि वो बहुत जल्द पैसे जमा करके इसको खरीदने के लिए वापस आने वाली है। दुकान का मालिक वाजिदा की ये बात सुनकर बस मुस्कुरा देता है, लेकिन वाजिदा अपने इस नए मकसद को लेकर पूरी तरह सीरियस होती है। इसके बाद हमें वाजिदा के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसकी माँ किचन में खाना बना रही होती है। आज वो काफी खुश नजर आ रही होती है और अपने हस्बैंड यानी वाजिदा के फादर के घर आने का इंतजार कर रही होती है। इसी बीच वाजिदा अपनी माँ के पास आती है और उनसे उस ग्रीन साइकिल को खरीदने की जिद करने लगती है, लेकिन उसकी माँ ये सुनते ही नाराज हो जाती है और साइकिल दिलाने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उनकी सोसाइटी में लड़कियों का साइकिल चलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। रात के वक्त वाजिदा के फादर घर आते हैं, जिन्हें देखकर उसकी माँ काफी खुश हो जाती है, लेकिन वाजिदा के पापा अपनी फैमिली को ज्यादा वक्त नहीं देते हैं और घर आते ही वीडियो गेम खेलने में बिजी हो जाते हैं। वाजिदा की माँ उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो आज रात घर पर ही रुक जाए और उनके साथ थोड़ा वक्त बिताए, मगर वो कोई बहाना बनाकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद वाजिदा की माँ काफी उदास हो जाती है। दरअसल वाजिदा के फादर की फैमिली उन पर दूसरी शादी करने का प्रेशर डाल रही होती है ताकि उनके घर एक बेटा पैदा हो सके। वाजिदा अपनी माँ की परेशानी को समझती है, लेकिन चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाती। अगली सुबह वाजिदा की माँ अपने काम पर जाने के लिए घर से बाहर आती है और अपने ड्राइवर इकबाल का इंतजार करने लगती है, क्योंकि बाहर आने जाने के लिए उन्हें ड्राइवर पर ही डिपेंड रहना पड़ता है।
जिसके कुछ देर बाद वाजिदा की माँ गाड़ी में बैठती है और इकबाल से कहती है कि वो इतना गुस्सा ना किया करे, लेकिन इकबाल उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और गुस्से में ही गाड़ी चलाने लगता है। इसके बाद हमें एक बार फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वाजिदा अपने हाथों से बनाए हुए ब्रेसलेट्स को दूसरी लड़कियों को बेच रही होती है। वो ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसे अपनी ग्रीन साइकिल खरीदने के लिए 800 रियाल जमा करने होते हैं। तभी स्कूल के प्रिंसिपल मिस हे वहां पर आ जाती है और वाजिदा को चुपके से ब्रेसलेट्स बेचते हुए पकड़ लेती है। वो गुस्से में उसके सारे ब्रेसलेट्स जब्त कर लेती है और वाजिदा को एक सख्त वार्निंग देकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर वाजिदा की माँ अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए मॉल में कपड़े देख रही होती है। तभी उनकी नजर एक बेहद खूबसूरत रेड ड्रेस पर पड़ती है, जो उन्हें पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। दरअसल उनको लगता है कि अगर वो ड्रेस पहनेगी तो शायद उनके हस्बैंड उनकी तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो जाएंगे और दूसरी शादी करने का ख्याल छोड़ देंगे। लेकिन दुकानदार बताता है कि उस ड्रेस की कीमत काफी ज्यादा है, इसीलिए फिलहाल वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाती है। पर फिर भी वो फैसला करती है कि पैसे जमा करके वो एक दिन इस ड्रेस को जरूर खरीदेगी। इसके बाद हमें वाजिदा घर पर बैठी हुई दिखाई देती है, जहां पर वो वेस्टर्न पॉप और रॉक म्यूजिक के मिक्स टेप तैयार कर रही होती है। अगले दिन स्कूल में वाजिदा इन्हीं मिक्स टेप्स को बड़ी लड़कियों को बेच रही होती है। वाजिदा अपनी ग्रीन साइकिल के सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रही होती है, लेकिन बदकिस्मती से मिस हे एक बार फिर से उसे उन बड़ी बच्चियों के साथ पकड़ लेती है। वो वाजिदा को सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर जाती है और वहां पर उसे काफी डांट पड़ती है। इतना ही नहीं, वो उसकी सारे मिक्स टेप्स भी अपने पास रख लेती है। हालांकि वाजिदा को इन सब चीजों से ज्यादा दुख इस बात का होता है कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी साइकिल के लिए पैसे जमा नहीं कर पा रही है। एक दिन जब वाजिदा स्कूल के नोटिस बोर्ड के पास से गुजर रही होती है, तभी उसकी नजर वहां पर लगे एक फ्लायर पर पड़ती है। दरअसल ये फ्लायर स्कूल में होने वाले कुरान तिलावत के कंपटीशन के बारे में होता है। उस पर लिखा होता है कि जो भी बच्ची इस कंपटीशन को जीतेगी उसे इनाम के तौर पर 1000 रियाल दिए जाएंगे। 1000 रियाल का इनाम देखते ही वाजिदा की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि अपनी साइकिल खरीदने के लिए उसे सिर्फ 800 रियाल की जरूरत होती है। इसीलिए वाजिदा बिना वक्त बर्बाद किए रिलीजन क्लब में शामिल होने के लिए अपना नाम लिखवा देती है। उसे ऐसा करते देख वहां पर मौजूद टीचर थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि इससे पहले वाजिदा ने कभी भी इन चीजों में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। स्कूल के बाद वाजिदा एक दुकान पर जाती है और वहां से एक वीडियो गेम खरीदती है। दरअसल ये गेम कुरान की तजवीद और रिसाइटेशन सीखने में मदद करती है और वाजिदा इसी के जरिए कंपटीशन में प्रैक्टिस करना चाहती है। इसके बाद हमें वाजिदा के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने कमरे में बैठकर लगातार प्रैक्टिस कर रही होती है। वो पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी आवाज और हर लफ्ज पर ध्यान देती है, क्योंकि किसी भी हालत में वो इस कंपटीशन को जीतना चाहती है। इसी बीच वाजिदा का दोस्त अब्दुल्ला उससे मिलने आता है, जिसके हाथ में एक हेलमेट होता है। दरअसल अब्दुल्ला वाजिदा को काफी पसंद करता है और वो जानता है कि वाजिदा साइकिल चलाना सीखना चाहती है। इसके बाद वो दोनों वाजिदा के घर की छत पर जाते हैं, जहां अब्दुल्ला अपनी साइकिल लेकर आता है। अब्दुल्ला पीछे से साइकिल को पकड़ता है और वाजिदा थोड़ा डरते हुए पैडल मारना शुरू करती है। कुछ देर के बाद अब्दुल्ला उसका बैलेंस बनाने के लिए साइकिल को छोड़ देता है, लेकिन वाजिदा अपना बैलेंस संभाल ही नहीं पाती है और घबरा कर बुरी तरह जमीन पर गिर जाती है। इस वजह से उसके घुटने पर चोट लग जाती है और वहां से खून निकलने लगता है। लेकिन वाजिदा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती है। उसके अंदर उस ग्रीन साइकिल को चलाने का इतना जुनून होता है कि वो अपने घुटनों का दर्द तक भूल जाती है। जब वाजिदा घर के अंदर आती है तो उसकी माँ उसके घुटने पर लगी चोट देखकर परेशान हो जाती है, मगर वाजिदा उनसे झूठ बोल देती है कि वो खेलते वक्त गिर गई थी। दरअसल उसकी माँ उसे पहले ही वार्न कर चुकी थी कि लड़कियों को साइकिल नहीं चलानी चाहिए, इसीलिए वाजिदा उन्हें सच्चाई नहीं बताती है। इसके बाद हमको पता चलता है कि वाजिदा की माँ के ड्राइवर इकबाल ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। इस बात से वाजिदा की माँ काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि अब हर रोज उन्हें काम पर कौन लेकर जाएगा। वो फोन पर किसी नए ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें इकबाल जितना अच्छा और अफोर्डेबल ड्राइवर नहीं मिल पाता है। एक तरफ उन्हें अपने हस्बैंड की दूसरी शादी की टेंशन होती है और दूसरी ओर
अब काम पर आने जाने की परेशानी भी उनके सामने खड़ी हो जाती है। इसी बीच स्कूल में एक नया इंसिडेंट होता है, जहां दो बड़ी लड़कियां फैशन मैगजीन देखते हुए पकड़ी जाती है। मिस हे उन दोनों को पूरे स्कूल के सामने खड़ा कर देती है और उन्हें बुरी तरह ह्यूमिलिएट करती है। वाजदा ये सब अपनी आंखों से देखती है और समझ जाती है कि मिस हे कितनी ज्यादा सख्त है। इसलिए अब वो स्कूल में बिल्कुल शांत रहने लगती है। वो प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनती है और रिलीजन क्लब में भी काफी एक्टिव नजर आती है। दूसरी ओर मिस हे को लगने लगता है कि वाजदा सच में सुधर गई है और इसी वजह से उनका रवैया भी उसके लिए थोड़ा नरम हो जाता है। वो वाजदा की तारीफ करती है और उसे कंपटीशन के लिए और ज्यादा इनकरेज करने लगती है। इसके बाद हमें वाजदा के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसकी माँ एक बड़े से फैमिली ट्री वाले चार्ट को देख रही होती है। दरअसल इस फैमिली ट्री में सिर्फ खानदान के मर्दों के नाम लिखे होते हैं और किसी भी औरत का नाम उसमें मौजूद नहीं होता है। तभी वाजदा वहां पर आती है और अपनी माँ को उदास देखकर समझ जाती है कि वो अपने हस्बैंड की वजह से परेशान है, क्योंकि वाजदा के फादर एक बेटा चाहते हैं। हालांकि वाजदा ये सब देखकर चुप नहीं रहती है। वो तुरंत कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लाती है और उस पर अपना नाम लिख देती है। इसके बाद एक पिन की मदद से वो उस कागज को अपने फैमिली ट्री पर अपने पापा के नाम के ठीक नीचे लगा देती है। यानी वाजदा अपने तरीके से ये साबित करना चाहती है कि वो किसी भी बेटे से कम नहीं है और इस खानदान का उतना ही अहम हिस्सा भी है। कुछ देर के बाद वाजदा के फादर अचानक घर पर आते हैं और उन्हें देखकर वाजदा काफी खुश हो जाती है। उसके पापा कुछ देर उसके साथ बातें करते हैं और फिर प्यार से उसे थोड़े पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। दरअसल उनका इस तरह अचानक घर आना और फिर जल्दी चले जाना इस बात का इशारा होता है कि वो अपनी दूसरी शादी की तैयारियों में बिजी हैं। अब आखिरकार स्कूल में कुरान तिलावत के कंपटीशन का दिन आता है और सभी बच्चियां वहां पर जमा होती हैं। वाजदा भी बाकी लड़कियों के साथ बैठी होती है और उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट साफ नजर आ रही होती है। हालांकि उसने इस कंपटीशन के लिए काफी मेहनत की होती है और पूरी तैयारियों के साथ वहां पर आई होती है। कुछ देर के बाद जैसे ही वाजदा का नाम अनाउंस किया जाता है, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उठती है और स्टेज पर माइक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वाजदा एक गहरी सांस लेती है और फिर बेहद खूबसूरत आवाज में परफेक्ट तजवीज के साथ कुरान पढ़ने लगती है। उसकी रिसाइटेशन इतनी फ्लॉलेस होती है कि वहां पर बैठे जजेस के साथ मिस हे भी इम्प्रेस हो जाती है। अब कंपटीशन खत्म होने के बाद जजेस अपना फैसला सुनाते हैं और वाजदा को इस कंपटीशन का विनर डिक्लेयर कर देते हैं। मिस हे खुशी खुशी स्टेज पर आती है और सबके सामने वाजदा को 1000 रियाल का प्राइज मनी देती है। इसके बाद वो माइक पर वाजदा से पूछती है कि आखिर वो इतनी बड़ी रकम का क्या करने वाली है। मिस हे को उम्मीद होती है कि वाजदा इन पैसों को किसी अच्छे काम या फिर चैरिटी में लगाएगी, लेकिन वाजदा बिना कुछ छिपाए पूरी ईमानदारी से माइक पर बता देती है कि वो इन पैसों से एक ग्रीन साइकिल खरीदना चाहती है। वाजदा की ये बात सुनते ही पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगते हैं। वहीं मिस हे का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो तुरंत वाजदा के हाथ से माइक ले लेती है। इसके बाद वो सबके सामने अनाउंस करती है कि वाजदा की पूरी प्राइज मनी फिलिस्तीन के मासूम लोगों के लिए डोनेट कर दी जाएगी। ये सुनते ही वाजदा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस साइकिल को खरीदने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, जीतने के बाद भी उसका सपना उससे छीन लिया जाता है। वाजदा चुपचाप स्टेज से नीचे उतरती है और बिना किसी से बात किए रोते हुए अकेले अपने घर की ओर चलने लगती है। जब वाजदा घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी माँ छत पर अकेली खड़ी है। वाजदा भी उनके पास छत पर चली जाती है और तभी उसकी नजर दूर आसमान में हो रही खूबसूरत आतिशबाजी और फायरवर्क्स पर पड़ती है। उसकी माँ नम आंखों के साथ वाजदा को बताती है कि ये फायरवर्क उसके फादर की दूसरी शादी की खुशी में हो रहे हैं। यानी वाजदा की माँ की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी होती हैं और उनके हस्बैंड ने आखिरकार दूसरी शादी कर ली होती है। इस गहरे दुख के बीच वाजदा की माँ एक कैंची उठाती है और अपने लंबे खूबसूरत बालों को खुद ही काटना शुरू कर देती है। दरअसल उसके हस्बैंड को
उनके लंबे बाल बेहद पसंद थे और अब वो उन यादों से भी खुद को अलग करना चाहती है। अगली सुबह वाजदा की माँ उसे अपने पास बुलाती है। वो वाजदा को बताती है कि उन्होंने वो रेड ड्रेस नहीं खरीदी जिसके लिए वो इतने दिनों से पैसे जमा कर रही थी। इसके बाद वो वाजदा को एक बड़े से बॉक्स के पास लेकर जाती है। वाजदा हैरानी से उस बॉक्स को खोलती है और अंदर देखते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर वही खूबसूरत और चमकती हुई ग्रीन साइकिल रखी होती है जिसे वाजदा इतने दिनों से खरीदने का सपना देख रही होती है। दरअसल उसकी माँ ने रेड ड्रेस के लिए जमा किए हुए पैसों से अपनी बेटी की खुशी के लिए वो ग्रीन साइकिल खरीद ली होती है। ये देखकर वाजदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और वो तुरंत अपनी माँ को जोर से गले लगा लेती है। इसके बाद वाजदा अपना हेलमेट पहनती है और अपनी नई ग्रीन साइकिल लेकर घर से बाहर निकल जाती है। जब अब्दुल्ला वाजदा को उस साइकिल पर देखता है तो वो भी काफी खुश हो जाता है। वाजदा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ साइकिल चलाते हुए अब्दुल्ला को रेस के लिए चैलेंज करती है और फिर वो दोनों तेजी से अपनी अपनी साइकिल चलाते हुए गलियों में आगे बढ़ने लगते हैं। वाजदा पूरी ताकत से पैडल मारती है और कुछ ही देर में अब्दुल्ला को पीछे छोड़कर उससे आगे निकल जाती है। इस कहानी के आखिर में हम वाजदा को अपनी ग्रीन साइकिल चलाते हुए मेन इंटरसेक्शन तक पहुंचते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट होती है जो बताती है कि आखिरकार उसने अपने छोटे से सपने को हासिल कर लिया है। और इसी खूबसूरत सीन के साथ वाजदा की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लड़की और उसकी साइकिल के बारे में नहीं थी। वो ग्रीन साइकिल असल में वाजदा की आजादी और अपने सपनों को चुनने की हिम्मत का प्रतीक थी। जिस समाज में उसे बार बार बताया गया कि एक लड़की होने की वजह से वो क्या नहीं कर सकती है, वही वाजदा ने बिना किसी से लड़े अपने हौसले और जिद से साबित कर दिया कि सपने देखने का हक हर किसी को होता है। सो विद ऑल दैट सेड, फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन आप हमको जरूर बताइएगा कि आपको वाजदा की कहानी कैसी लगी। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे आपसे हम एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।